राम जय जय राम। अनंत श्री रविगिरी जी महाराज जी, हमारे विष्णु देवाचार्य जी महाराज उपस्थित संत, जैसे जब संक्षिप्त जोड़ दिया जाता है वहीं से लाइन लेंथ बिगड़ जाती है। भी चाहिए क्योंकि कार्य बहुत है। आप लोग ज्यादा नहीं हम सुनाएंगे क्योंकि सुनाने का समय नहीं है, न कोई कथा प्रवचन हो रहा है, कार्य करने का समय है। दोनों हाथ उठा लीजिए। हम लोग अगर जब चुनाव आते हैं तो ढेर सारी रैलियां चल देती हैं और कई लोग ऐसे भी आ जाते, कहाँ जा रहे हो, कहीं रैली में जा रहे, क्यों जा रहे हो पता नहीं है क्यों जा रहे हैं। बात समझ लीजिए और समझानी भी पड़ेगी कि क्यों आए हैं यहाँ पर। आज हम लोग बांग्लादेश में जो सनातनी धर्मावलंबी हैं उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उसका विरोध करने आए हैं। आक्रोश, हम लोग कथा में समझाते कि शांति रखो और यहाँ कह रहे हैं आक्रोश में आओ। क्यों आओ? क्योंकि अगर नहीं आए तो जो बांग्लादेश में हो रहा है वो बहराइच में होते देर नहीं लगने वाली है। बारूद के ढेर बहराइच में भी बैठे हैं हम लोग। चारों तरफ से यही स्थितियां उत्पन्न हो रही है। मैं आपसे हल पे बात करूंगा। समस्या सबको पता है। आदरणीय विष्णु देवाचार्य जी ने खूब विस्तार से समस्या बता दी है। इसका हल क्या है सुन लीजिए अच्छी तरह से। आज कहीं पर एक मुस्लिम पर अत्याचार, जरा अत्याचार छोड़ दीजिए, अगर रोने वाला वीडियो हो जाए तो यहाँ से लेकर के संयुक्त राष्ट्र तक हिलने लगता है। इसके अलावा चारों तरफ जितनी स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, जितने भी सामाजिक संगठन है, सब चले आते हैं। हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है तो संयुक्त राष्ट्र संघ कहाँ है? बोलने वाले कहाँ है? क्यों नहीं है? तो क्या हिंदू नहीं है, मानव नहीं है? इसको ज्यादा से ज्यादा हम लोग पहुंचा पावे और यहाँ तक की बात पहुंचा पावे। केवल भारत सरकार छोड़ दीजिए, भारत सरकार तो हमारी है, बांग्लादेश सरकार और इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र महासंघ जो पूरे ठेकेदार बनता है मानवता का, वो हमारा हिंदू जनमानस उत्पीड़ित है, उसके लिए क्या कर रहा है और नहीं कर रहा है तो जवाब दे। आज पूरे देश में, इसके बाद पूरे देश में हम लोग प्रतिरोध कर रहे हैं। कब तक करना चाहिए? एक तरीका ये है कि अभी हम लोग ज्ञापन देंगे, उसके बाद जो भूख लगेगी तो समोसा खाओ, चाय पियो, घर चले जाओ। एक तरीका ये है, अधिकतर यही होता है। लेकिन जब तक कार्य सिद्ध ना हो जाए, सरकार, बांग्लादेश सरकार मान न जाए, तब तक हम लोग चैन से ना बैठे, प्रतिकार करते रहें अंतिम बात तक। ये करना है, बहुत ध्यान से समझ लीजिए क्या करना है। ये मोबाइल आजकल है, आजकल तो अधिकतर ऑनलाइन रहते हैं, सब रात दिन चलाते हैं। सही दिशा में चलाइए। बात है ये, मान लीजिए कि हम लोग बांग्लादेश में हैं, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, और हमारे साथ अगर घटित होने लगा तो हम क्या करेंगे? बहराइच के विभिन्न स्थानों से हम लोग आए हैं और कई मोहल्लों में बांग्लादेश की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। वहाँ हम क्या सुधार कर सकते हैं? एक हिंदू अगर जा रहा है तो प्रॉपर्टी किसको बेच रहा है? मुस्लिमों को बेच रहा है, बीच लग जा रहा है। तो इस तरीके से तय कर लिया जाए कि आगे स्थिति बांग्लादेश वाली बहराइच में ना हो। सही साधक वही है कि घटना कहीं घटे लेकिन सुधर हम जाए। बांग्लादेश में हम सुधरेंगे और निश्चित रूप से जिस तरह की वहां पर एक बात सबसे अच्छी है, अगर आप समाचार सुन रहे होंगे तो बांग्लादेश का हिंदू उत्पीड़ित है लेकिन उसने अपनी एकता की शक्ति से पूरे विश्व के हिंदू को जगाने का काम किया। लगातार रैलियां निकल रही हैं, लगातार लोग घर से निकल रहे हैं। इसके अलावा वहाँ के साधु संत, प्रभु जी जो इस्कॉन के बारे में अगर आप जान रहे होंगे तो लगातार इस्कॉन का केवल काम कीर्तन करना और जप करना है, लेकिन उसके साधु संत भी निकल आए, उनको गिरफ्तार कर दिया गया। राष्ट्रद्रोह के लिए प्रभु जी को गिरफ्तार कर दिया गया, जमानत नहीं मिल रही है। लेकिन साधु संतों का काम केवल भंडारा करना नहीं है, जरूरत पड़ी तो समाज के लिए निकलना है और समाज का नेतृत्व प्रदान करना है। इसी चीज को हम लोगों को करना है। बांग्लादेश का हिंदू हमारे लिए मार्गदर्शक है, वो उत्पीड़ित है लेकिन कहीं से दबा नहीं है, लगातार वो प्रयास कर रहा है। हम लोग प्रयास करें, अपनी आवाज। मैं केवल बाहर यहाँ से जाकर के कलेक्टर को ज्ञापन दे देने से काम नहीं चलेगा। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, इसलिए अपने अपने जिनको अगर आपको ट्वीट करना आता है तो ट्वीट करिए। आपको अगर जहाँ से बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, सीधे संयुक्त राष्ट्र को, उद्बोधन को जितने पत्र दीजिए
कम से कम यहाँ से 5 करोड़ अगर हम लोग ज्ञापन पहुंचा पाए संयुक्त राष्ट्र को तो हिल जाएगा महाराज कि हिंदुओं के विषय में विचार करिए और हिंदुओं का उत्पीड़न रोकिए। अभी महाराज जी ने कहा हम लोग कहाँ जाएंगे, हम लोग तो पलायनवादी, हम लोग भाग जाते, छोड़ो बवाल। लेकिन बवाल छोड़ने से काम नहीं चलेगा, बवाल करना पड़े। बवाल से भागना नहीं है। अफगानिस्तान से भाग लीजिए, कश्मीर से भाग लीजिए, उत्तर प्रदेश बहराइच से भी भाग लीजिए, कई लोग भाग भी गए, हमारे पड़ोसी घर बेच बेच के भाग भी गए। लेकिन हम लोग कहाँ तक भागेंगे? नहीं भागना है, डटके रहना है और डटके ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देनी है कि जितने प्रपंची हैं वो भागे, हम भागने वाले नहीं है। तो आप लोग सब लोग आज से अभी से लग जाइए। और मैं कहूंगा एक ज्ञापन तो हम लोग जिलाधिकारी को दे रहे हैं, लेकिन जितना ये परिवार है, पढ़ा लिखा परिवार है, संयुक्त राष्ट्र संघ को इंगित करके मजबूर कर दिया जाए कि वो हमारे बांग्लादेश, पाकिस्तान, जहां जहां हमारा हिंदू अल्पसंख्यक है और परेशान हो रहा है। अभी नेपाल में हम लोग थे, नेपाल में अंतर्राष्ट्रीय शिव संवाद था, वहां की भी दशा दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है। वहां पर भी हम लोग ध्यान दें और कार्य कर सके। हम लोग अपने पास क्या कर सकते हैं, कैसे जगा सकते हैं, इसका कार्य हम लोग करें। अभी हम लोग बड़े भाव से चल करके ज्ञापन देंगे। आक्रोश केवल 2 घंटे का मत रखिए। अब आक्रोश को अपनी जेब में रखे रहिए, जैसे जरूरत पड़े तुरंत आक्रोश निकाल दीजिए तो तुरंत काम होने लगेगा। दोनों हाथ उठा लीजिए और बोलिए जय श्री राम।